रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। अगर हम मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली जो घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देगी। तो आज है 25 अक्टूबर 2023 और आज ये मैं घर से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए ये छोटा बोर्ड है और इसमें जो फेस नहीं दिखाई देगा, खाली ये बोर्ड का ही आएगा। और ये जो ये बीच वाला ये सर्कल है ये लाइट का है, इसे मैं ऑफ करूँगा तो ये वीडियो नहीं बनेगी, इसलिए ये आता रहेगा। इसके इधर और इधर हम लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन सा 130वां। हमारा उद्देश्य है कि एक भी कक्षा आपकी रुकनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए ये कक्षा रिकॉर्ड करता हूं और जितनी मेरे से हो सके उससे कितनी 2 गुना अधिक मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो भी बनाता हूं। तो आप सभी को मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कराएं, जिससे हमारा और मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए और इससे बेहतर आपके लिए जो कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो आप सभी को है ना, अब इसमें हम क्या क्या शामिल करने वाले ये मैं पहले बता देता हूँ। तो इसमें हम करेंगे विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करने वाले हैं और इसके अलावा और हम करेंगे स्टैटिक सामान्य ज्ञान, ये भी इसमें कवर करने वाले, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है कि इस एक क्वेश्चन के अंदर हम 4 से 5 क्वेश्चन और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 क्वेश्चन शामिल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो एक भी बार नहीं जाएगा, ये भी आप सभी को ध्यान रखें। तो आज का शुरू करते हैं एपिसोड और आज का पहला क्वेश्चन है वो है अपतटीय तोप से विद्युत चुंबकीय रेल गन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। आपको ये बताना है कि अपतटीय जो पोर्ट है, मतलब जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ से मतलब पहला वो कौन सा देश बना है जो कि विद्युत चुंबकीय रेल गन हाल ही में लॉन्च किए हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है वो है चीन और ऑप्शन बी है वो है यूएसए मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑप्शन सी है वो है इजराइल और ऑप्शन डी है वो है जापान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, डी जापान, इसका जो राइट आंसर होगा। और इसके अलावा अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी जानेंगे और ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल के साथ, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो गए, अब हम इसकी जो जानकारी जानने वाले हैं वो एडवांस। तो सबसे पहले कौन सा देश है वो है जापान, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और ये पहला देश बन गया है किस क्षेत्र में, तो ये बना है अपतटीय पोर्ट से विद्युत गन वाला। कौन सा? विद्युत चुंबकीय गन वाला, ये ध्यान रखना है, चुंबकीय गन वाला, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसकी गति क्या है, तो इसकी गति होने वाली है वो होती है कौन सी, इसकी गति कितनी होगी 7 मेघ। मेघ का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूं कि मेघ का अर्थ होगा कि जो ध्वनि है ना, ये ध्वनि इससे मतलब 7 गुना अधिक, मतलब जो ध्वनि चलती है उससे 7 गुना अधिक ये गन चलेगी, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा है ना ध्वनि से 7 गुना अधिक जो ये रेल गन है ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा और क्या है इसमें, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ये जापान के द्वारा, मैंने ये क्वेश्चन में भी बता दिया है। और इसके अलावा और इसमें क्या शामिल है, तो ये है ना किससे लॉन्च की जाएगी, तो इसे मिसाइल। और इसके अलावा इसमें और क्या शामिल है, इसमें है मतलब जो मिसाइल प्लस ये हाइपरसोनिक है, हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल है इसमें, मतलब इससे भी अधिक इसकी गति है। और ये लॉन्च कैसे की जाएगी, तो ये लॉन्च की जाएगी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसका मतलब लॉन्च करने का तरीका क्या है, तो ये है ना जो जहाज है ना
जो जहाज है ना वो है ना, मान लो ये समुद्र है और यहाँ पर ये जहाज होंगे और यहाँ जहाजों से ये लॉन्च की जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। और इसकी जो गति है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आएगा तो ये गति से आ सकता है, क्योंकि साथ में ये गति अभी तक किसी की नहीं बनी है, ये एकमात्र जापान देश बना है जो मतलब ऐसा कारनामा करने वाला। अब हम ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब हम ना थोड़ा सा जापान के बारे में डिटेल से जानकारी जानेंगे। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो अब थोड़ा सा जापान के बारे में जान लेते हैं कि क्या है इसमें शामिल जापान में, जापान को किस नाम से जाना जाता है और इसके अलावा जापान की राजधानी क्या है और ये इत्यादि जानकारी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जापान को किस नाम से जाना जाता है, मतलब इसके उपनाम क्या है। तो निप्पन, और इसके अलावा इसे और क्या कहते हैं, सूर्य उदय का देश। निप्पन और सूर्य उदय का देश, ये भी ध्यान रखना, सूर्योदय का देश कहते हैं, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें और क्या, और इसकी जो मुद्रा क्या है जापान की, तो येन है जापान की मुद्रा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा येन का चिन्ह कैसा होता है, तो येन का ऐसे चिन्ह होता है जैसे डॉलर का ऐसा होता है ना, और रुपया का ये है ना चिन्ह, तो ये येन का ऐसा है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। संसद को किस नाम से जाने जाते हैं, जो संसद है इसको कहते हैं डाइट, डाइट संसद को डाइट कहते हैं, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा जापान में प्रमुख कौन कौन से द्वीप हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो जापान में प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, तो इधर मैं लिख लेता हूँ, बोर्ड छोटा है इस वजह से आप एडजस्ट करना। तो द्वीप कौन कौन से हैं जापान के अंदर, तो नंबर 1 है वो है होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप। इसके अलावा नंबर 2 पर कौन सा है, तो 2 पर है क्यूसी द्वीप, क्यूशु द्वीप। नंबर 3 पर है मिकोई द्वीप, कौन सा, नंबर 3 पर कौन सा है, मिकोई द्वीप, मिकोयू द्वीप, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक कौन सा है, होक्काइडो द्वीप, नंबर 4 पर कौन सा है, होक्काइडो द्वीप, इधर लिखता हूं मैं होक्काइडो द्वीप, होक्काइडो द्वीप। तो ये 4 द्वीप है जापान के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा जापान में एक टूर्नामेंट हुआ था 2022 में हुआ था, तो वो कौन सा हुआ वो भी हम देखने वाले हैं। जापान में कौन सा टूर्नामेंट हुआ, तो वो हुआ था, आप सभी को पता है, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2022 वाला। इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे, तो भारत रैंक, तो इसमें भारत की रैंक कौन सी थी, तो इसमें भारत की रैंक थी 48वीं। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 7। कौन कौन से, 1 2 का 4 बराबर 7। तो 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा द्वारा, 2 सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल, मतलब 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन। और इसके अलावा ये लिसा क्या है, ये एक आप बता देना, लिसा। तो ये लिसा है ना, उड़ीसा में हाल ही में न्यूज एंकर है, कौन सी, एआई आधारित, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, वो है हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है। आपको ये बताना है कि ये जो कौन सा स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है, ये जो स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है ये किसने शुरू किया है। ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी एमपी और ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किया गया उत्तराखंड के द्वारा। क्यों शुरू किया गया और इसका क्या है कारण, ये भी मैं बता देता हूं। सॉरी, ये उत्तराखंड नहीं है, यहां पर होगा तेलंगाना। कौन सा, ऑप्शन बी है वो है तेलंगाना। तो तेलंगाना राइट आंसर है, उत्तराखंड नहीं है, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गए। तो ये तेलंगाना द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। तो तेलंगाना सरकार और प्लस और एक कौन सी सरकार इसमें शामिल है, तो तेलंगाना और इसके साथ है यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम, इस द्वारा ये शुरू किया गया है। ये भी किया, और ये क्यों किया गया है, तो इसका कारण है कचरा प्रबंधन,
कचरा प्रबंधन, ये भी आप सभी को ध्यान रखना, कचरा प्रबंधन से संबंधित है और इसका एक मेन उद्देश्य है कौन सा, वेस्ट आला, कौन सा तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, वो है वेस्ट को वेल्थ में बदलना, वेस्ट टू वेल्थ, ये भी आप सभी को ध्यान रखना, वेस्ट टू वेल्थ इसका मेन उद्देश्य है। और इसके अलावा संसाधनों का स्रोत उपयोग करना, और जो एक संसाधनों का स्रोत उपयोग, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा हाल ही में जल निकासी के लिए पहली जनगणना किसके द्वारा शुरू की गई, ये भी मैं बता देता हूँ। ये तो इतना ही है क्वेश्चन, थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा एक और बता देता हूँ मैं, कौन सा, ये जल निकासी से संबंधित, जल निकाय से पहली गणना किसके द्वारा की गई हाल में, तो ये की गई है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा जल दोस्त हाल में किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये एयरबोट है, एयरबोट, जल दोस्त हाल ही में एक एयरबोट लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये भी आप सभी को, तो ये बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इस जनगणना में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर रहा और अंतिम पर कौन रहा, ये रहा सिक्किम, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ये हो गया क्वेश्चन हमारे 2 पूरे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है केरल। तो किस राज्य द्वारा हाल ही में शुरू किया गया, तो ये किया गया असम के द्वारा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये बता दूं कि ये असम का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर, असम का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, ये भी आप सभी को ध्यान रखें। कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो 60 दिन में कंप्लीट, 60 दिन में पूरा हुआ है काम, ये भी आप सभी को ध्यान रखें। और इसके अलावा और क्या है, शुभारंभकर्ता कौन थे, शुभारंभकर्ता, तो ये कौन है, तो ये है शुभारंभकर्ता कौन, हेमंत बिस्वा, ये भी आप सभी को ध्यान रखें, हेमंत बिस्वा है, इनके द्वारा शुभारंभ किया गया। और असम का ये दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, ये भी ध्यान रखना। और 60 दिन में ये इसका कार्य पूरा हुआ। ये हो गए। अब थोड़ा सा असम के बारे में और डिटेल से जानकारी जान लेते हैं। इसके द्वारा, और असम में गज महोत्सव किस राज्य में हाल ही में मनाया गया, गज महोत्सव, तो ये मनाया गया असम में, ये भी ध्यान रखना है। असम में हाल ही में गज महोत्सव मनाया गया। और इसके अलावा असम में कुल कितने नेशनल पार्क है, तो 7 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ध्यान रखना है, 7 है। कौन कौन से हैं, नंबर 1, उनके मैं नाम बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ जितने मुझे याद है। नंबर 1 है आपका पेंच, नंबर 2 है नामेरी, कौन सा, नामेरी, और नंबर 3 है कौन सा, ओरांग, नंबर 4 पर कौन सा है काजीरंगा, ये भी ध्यान रखना है। और नंबर 5 पर कौन सा है, तो नंबर 5 पर कौन सा है, ये आपको एक है देहिंग पटकम। और इसके अलावा नंबर 6 पर कौन सा है, तो ये देहिंग अलग है और पटकाई अलग है, देहिंग पटकाई, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक है रायमोना हिल्स, कौन सा, 7 नंबर रायमोना।
रायमोना, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो ये 4 ध्यान रखने कौन कौन से हैं, एक है ओरांग हो गया, और इसके अलावा एक कौन सा हो गया, मानस है, ये पेंस नहीं है, मानस है, मानस। और इसके अलावा एक नामेरी, काजीरंगा, देंग पटकई, देंग अलग है, पटकई अलग है, और रायमोना, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये हो गए कुल। और इसके अलावा इसमें ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा एक द्वीप स्थित है, ये भी आप सभी को ध्यान रखें। मांजुली द्वीप है, वो कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये भी आप सभी को ध्यान रखें। असम का पुराना नाम क्या है, तो कामरूप है, कामरूप। और इसके अलावा असम को कामरूप इसका प्राचीन नाम है। और आईआईटी, जो आईआईटी कौन सी, गुवाहाटी, गुवाहाटी। तो इसमें आईआईटी कामरूप परम सुपर कंप्यूटर, कौन सा, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर भी स्थापित किया है, और उसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा असम की राजधानी दिसपुर है, और असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हो गए आज के कुल 3 क्वेश्चन। बोर्ड छोटा होने की वजह से इतना ही बन पाए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे अभी तक आप हमारे YouTube फैमिली में शामिल नहीं हुए तो उसमें भी शामिल हो जाए, और अपने दोस्तों भी करें, ये आप सभी का करते हुए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।